हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल बख्तावर जो थे वो इंडिया तशरीफ़ ले गए हैं, जहाँ पे वो शंघाई ताउन तंजीम में की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जो कि बड़ी अहम है इस खित्ते के लिए। खित्ते के तमाम मुल्क जिसमें रशिया शामिल है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, सारे मुल्क, टर्की, सब लोग इसमें शामिल हैं। उसके वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे मौजूद होंगे। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, एक कुछ ब्रेक थ्रू होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि इंडिया की सरदमेरी नज़र आ रही है। इंडिया की तरफ से कोई ख़ास जेस्चर पास नहीं किया गया है। पाकिस्तान के मिनिस्टर को अब देखें वो क्या ट्रीट करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बिलावल से मिलने के लिए कोई अलहदा अपॉइंटमेंट और अलहदा सिस्टम को की कोई खबर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये एक अहम तंजीम है। अगर इसमें पाकिस्तान के मिनिस्टर गए हैं और वहाँ पे बातचीत करते हैं और दूसरे वज़राए ख़ारजा से मुलाकात करके कोई अहम पेशरफ्त करते हैं, कोई उनको पाकिस्तान बुलाते हैं, दावत देते हैं और पाकिस्तान के जो रीजनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बातचीत होगी, तो उम्मीद है कि इससे कुछ अहम पेशरफ्त होगी। इंडिया को भी चाहिए कि वो इसमें थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े। जैसे हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ गए हैं, तो उनको भी चाहिए कि उनके वज़ीर ख़ारजा हमारे वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करके इसमें कोई बाहमी रस्म जो है थोड़ी सी नरमी इख्तियार करें। जो इलाक़ाई मसाइल है उनको हल करने के लिए थोड़ी सी पेशबंदी करनी चाहिए और बात को आगे बढ़ाना चाहिए। इंडिया चूँकि हमारा रवायती हरीफ है और इस वक्त पाकिस्तान इलाके में सबसे अहम पोस्ट जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत सारी उसके लिए आसानियाँ भी हैं और बहुत सारी मुश्किलात भी हैं। पाकिस्तान उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। चाइना और पाकिस्तान इंडिया को हर जगह से रोकते हैं, वरना बाकी तमाम ममालिक, इवन अमेरिका, रशिया, उन्होंने चाहे इंडिया को फ्री हैंड दे रखा है। चूँकि अमेरिका का वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रशिया के साथ भी उसके बड़े अच्छे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ भी हैं। दुनिया के तमाम ममालिक, जिसमें इवन हमारा ईरान और सऊदी अरेबिया, दुबई और तमाम दोस्त ममालिक शामिल हैं, उनके साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन जो इंडिया की जो वो दूर तक की जाने वाली जो अप्रोच है, जिसमें वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, उसमें जो रुकावट है वो पाकिस्तान और चाइना है। इसी तरह चाइना भी इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन कायम करना चाहता है, कारोबारी रिलेशन कायम करना चाहता है। और देखा जाए तो इंडिया और इंडिया जो है वो चाइना से मुकाबला भी करना चाहता है, चूँकि चाइना की प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हैं, बहुत चीप रेट पर अवेलेबल है। इंडिया उसकी तैयारी कर रहा है ताकि चाइना की प्रोडक्ट को जो है उसका कंट्रोल कम किया जाए, उसकी मार्केटिंग कम की जाए और सस्ती लाई जाए, ताकि उसकी जो है लोगों को कम पैसों में वो चीज़ अवेलेबल हो, ताकि वो लोग चाइना की बजाय इंडिया की चीज़ को प्रेफरेंस दें। अब देखते हैं ये क्या होता है। लेकिन ये जो रीजनल कॉन्फ्रेंस है ये बड़ी अहमियत के हामिल है। उम्मीद है कि इसका कोई एलामिया जारी होगा और इसमें कोई रीजन के बारे में, चूँकि रीजन के बारे में जो डेवलपमेंट हो रही है उससे अमेरिका भी बहुत परेशान है, चूँकि अमेरिका का जो डॉलर की जो ट्रांजैक्शन थी वो ख़त्म हो रही है, चूँकि हर मुल्क जो है अब अपने रीजन में और अपने हमसाया मुल्क के साथ कोलैबोरेट कर रहा है और उनके साथ अच्छी डिप्लोमेसी जो है यूटिलाइज़ कर रहा है। तो उसके ज़रिए से अगर देखा जाए तो ये इंडिया अमेरिका के ख़िलाफ़ जा रही है बात। लेकिन देखते हैं कि वो क्या होते हैं। आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसमें चूँकि रशिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, साथ उन्होंने ईरान को भी शामिल किया हुआ है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। वो जो इंडिया रशियन स्टेट्स हैं उनके लोग भी शामिल हैं। बड़ा अहम ओकेजन है दे और बड़े अहम फैसले हो भी सकते हैं। बिलाशुबा चाइना की जो दूरस्थ पॉलिसी है उसके तहत अगर हम चलते हैं तो वो दूरस्थ स्लो होती हैं लेकिन बड़ी पायदार होती हैं और इलाके के रीजन के हिसाब से बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। चाइना जब कोई काम करता है तो उससे रीजन के इलाकों को भी वो उसमें पार्टनर बनाता है और उनको भी बेनिफिट देता है, जबकि दूसरे जो ममालिक हैं वो हमने देखा है कि वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और वो दूसरे मुल्कों को ख़ास बेनिफिट नहीं देते। कुछ इमदाद वगैरह देकर उनको जो है ना लॉलीपॉप दे के चुप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो चाइना है, चाइना जैसे अब सी पैक बन रहे हैं
सी पैक के ज़रिए हमने देखा है कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचा, इंडिया को बहुत फ़ायदा, इंडोनेशिया, उसी तरह इसको में ईरान शामिल हुआ है, अफ़गानिस्तान शामिल होना चाहता है, दीगर ममालिक भी। ये उससे चाइना को तो अल्टीमेटली फ़ायदा होगा, लेकिन जहाँ जहाँ से सी पैक की सड़कें और ये रोड जा रहे हैं चाइना के, जो चाइना चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो गर्म पानी तक आसानी से पहुँचे और उसको सप्लाई यहाँ से, यूरोप की सप्लाई यहाँ से पाकिस्तान और इधर से निकल के जाए, तो इसके लिए पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा होगा और पाकिस्तान इससे यकीनी तौर पे मुस्तफ़ीद भी होगा। और ये आगे प्रोजेक्ट अब सी पैक आगे बढ़ना शुरू हो गया, जो कि पहले थोड़ा सुस्त रवि का शिकार हो गया था। इसी तरह जो आज की कॉन्फ्रेंस में, उसमें उम्मीद है कि चाइना की तरफ से कुछ दूरअंदेशी को फॉलो करते हुए बड़े अच्छे नताइज बरामद होंगे और कुछ लोकल लेवल पे कुछ ब्रेक थ्रू और कुछ दूररस पॉलिसियाँ जो हैं वो सामने आएंगी, जिसमें पाकिस्तान उसमें पार्टनर है, पाकिस्तान उसमें भरपूर हिस्सा लेगा और पाकिस्तान उसकी तायद करता है। देखते हैं कि इसमें से उनका जो लामिया जारी होता है उसमें क्या पेशरफ्त होती है। सबकी नज़रें उधर लगी हुई हैं, इंटरनेशनल मीडिया में मौजूद हैं, लम्हा व लम्हा की रिपोर्ट आ रही हैं, बड़ी अच्छे जेस्चर आ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बड़े पुरजोश हैं, नौजवान हैं, लेकिन बड़े एक्टिव हैं। इंडिया के, चूँकि होस्ट इंडिया है, लिहाजा इंडिया की हमसे थोड़ी सी कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट है, लेकिन अदर कंट्री के साथ हम एक्टिव हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कुछ बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे और हम लोग इससे कुछ गेन करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।